बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है कि 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz का गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर गुणनखंड करना है, उसके लिए हम यहाँ पर मान लेते कि माना I बराबर 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ये बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे समीकरण का इसका बहुपद का हमने नाम I मान लिया। अब बच्चों हम यहाँ पर एक चीज पर फोकस करेंगे, वो है स्केयर। जो भी ये स्केयर है बच्चों, जैसे यहाँ पर x स्केयर के साथ है 4, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्केयर। तो जैसे 4 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं, तो 4x स्केयर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x इसका होल स्केयर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 2x इसका होल स्केयर प्लस y के ऊपर स्केयर प्लस z इसका स्केयर। अब बच्चों यहां पर जो 4xy है, हम यहां पर मैं पहले यहां पर एक प्लस लगा लूं, माइनस की जगह क्या लगा दूं, प्लस। अब मैं यहां पर देख सकता हूं x और y। तो बच्चों साइड में आप यहां पर चेक करके देखना कि क्या 2 इंटू 2x इंटू वाई जो ये प्रोडक्ट है, ये इसका गुणा 2 का प्रोडक्ट होगा, 2 दूनी 4 xy। तो ये भी 4xy है। तो इसलिए बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2x गुणा y। यहां पर हम ये लिख सकते हैं। मगर बच्चों क्वेश्चन है माइनस का। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि माइनस किसके साथ लगाए। उससे पहले बच्चों इस माइनस 2yz को हम क्या लिखे, 2 इंटू वाई क्या है, ये ब्रैकेट में और फिर z, ये z, इन दोनों की गुणा और फिर प्लस यहां पर 4xz है बच्चों, ये z है और ये x है। तो आप इसे यहां पर इस 2x और इस z को ऐसे लिख दें। तो बच्चों यहां पर ये कुछ इस तरीके का फार्मूला बनेगा। मगर बच्चों यहां पर क्वेश्चन है कि यहां पर तो माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो हम माइनस किसके साथ लगाएं। बच्चों यहां पर इसमें और इसमें जो चीज कॉमन है वो क्या है, y। तो आप y के साथ माइनस लगा दो। अगर यहां पर y के साथ माइनस लगाया तो यहां पर भी y के साथ माइनस लगा सकते हैं। तो बच्चों यहां पर अब हम अगर 2x को a मान ले, कि यहां पर लिख देते हैं माना 2x बराबर a माइनस y बराबर b और z बराबर c लिख ले, तो फिर बच्चों हमारा I क्या बन जाएगा, यहां पर है a स्क्वायर प्लस माइनस y की जगह b स्क्वायर, इसकी जगह c स्क्वायर, फिर प्लस 2x को हमने क्या मान लिया a, माइनस y को क्या मान लिया b, प्लस 2 माइनस y को b, z को c मान लिया, प्लस 2 यहाँ z का x को हमने क्या मान लिया, 2x को a और यहाँ पर z को c मान लिया। तो बच्चों ये हमारा क्या फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और ये चीज किसकी इक्वल होती है बच्चों, ये चीज होती है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की इक्वल। तो अगर बच्चों ये इसकी इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए जो I है हमारा बच्चों वो क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस y प्लस 2 इंटू माइनस y इंटू z प्लस 2 इंटू 2x इंटू z।
और जैसे बच्चों यहां पर आप देख सकते हो ए की जगह ये, बी की जगह ये, अगर ऐसा फार्मूला है तो उसका आंसर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर ए क्या है 2x है, बी क्या बच्चों माइनस वाई है, और सी क्या है बच्चों जेड, और इसका हो जाएगा स्केयर। मगर बच्चों यहां पर जो ये 2x ऐसे कैसे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस जेड, इसका स्केयर हो जाएगा। और बच्चों स्केयर का मतलब क्या होता है, उस चीज को दो बार गुणा कर दो। तो यहां पर 2x माइनस वाई प्लस जेड हो गया, और इसे एक बार फिर लिख देते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये दो बार लिख देंगे तो बच्चों हम कह सकते हैं कि हमने इसका गुणनखंड किया। यानी कि किसी ऐसे क्वेश्चन का गुणनखंड हम इस तरीके से कर सकते हैं।